बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इंफॉर्मेशन जोन। तो जिसमें आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे जियोग्राफ़ी का। ये चैप्टर नंबर 1 है। जो स्टूडेंट्स 6 क्लास के हैं न्यू सिलेबस के साथ जियोग्राफ़ी के, उनके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप एंड तक ज़रूर वीडियो देखिएगा। चैप्टर नंबर 1, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ एंड टाइप्स ऑफ रॉक्स, कि ज़मीन का जो स्ट्रक्चर है और चट्टानों के जो टाइप्स हैं वो हैं। तो हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स की तरफ से और अलॉन्ग विद टीचर्स जो जियोग्राफी स्कूलों में टीच कर रहे हैं उनकी तरफ से ये क्वेश्चन आया है कि हमें एक्सरसाइज का थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है तो वो पढ़ाई जाए। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा अपनी तरफ से कि अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। तो आपके इस चैप्टर में जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ ड्रॉ एंड लेबल द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, कि आप ड्रॉ करें और लेबल करें इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। ये आपकी बुक का इसी चैप्टर के अंदर पेज नंबर 7 पर इसकी डायग्राम पूरी बनी हुई है और यही इसका आंसर है, जिसमें आप मेंटल, आउटर कोर और इनर कोर और बाकी ये जो एस्थेनोसिस और बाकी जितनी भी टर्म्स हैं ये सारी पिक्चर आपका इसका आंसर है। सेकंड क्वेश्चन आपका इसके अंदर है ड्रॉ अ माइंड मैप फॉर यूजेस ऑफ रॉक्स, के एक माइंड मैप बनाएं जिसमें आप चट्टानों के इस्तेमाल के बारे में हमें इंफॉर्मेशन करें। तो इन यूज़ ऑफ रॉक्स आपने इधर मिड में लिखना है और इसके कुछ पॉइंट्स हैं। सोर्स ऑफ मिनरल्स, यानी कि ये जो चट्टानें हैं ये मदनियात का ज़रिया है। यूज़ इन ज्वेलरी, के ज़ेवरात के इस्तेमाल के लिए। कंस्ट्रक्शन पर्पस मीन के मतलब जिसमें जो भी तामीराती हमारे पर्पस होते हैं वो, जैसे कि बिल्डिंग्स वगैरह बनाना लाइक दैट। और इंडस्ट्रियल पर्पस जिसमें हमारे इंडस्ट्री के एलिमेंट्स चीज़ें आ जाती हैं। तो पत्थरों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है टूरिस्ट अट्रैक्शंस में, आर्ट्स में लोग दूर दूर से आते हैं, पत्थरों की डिज़ाइनिंग चेक करते हैं। तो जैसे कि ख्योड़ा साल्ट माइन है, ख्योड़ा साल्ट माइन में भी मतलब जो है वो साल्ट की मतलब चीज़ें बनाते हैं, लैंप बनाते हैं। तो ये आपका यूजेस ऑफ रॉक्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट, आपका क्वेश्चन है व्हाई डू यू थिंक पाकिस्तान हैज़ अ लॉट ऑफ अर्थक्वेक, के पाकिस्तान में ज़्यादा ज़लज़ले क्यों आते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग टू योर पेपर पॉइंट्स ऑफ व्यू, और वैसे भी हमें पता होना चाहिए। पाकिस्तान लाइज एट द बाउंड्री ऑफ टू प्लेट्स, पाकिस्तान लाइज एट द बाउंड्री ऑफ टू प्लेट्स, इंडो ऑस्ट्रिया एंड यूरेशिया, that are continuously moving towards each other. This is the main reason for the earthquake in Pakistan, कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया और यूरेशिया में दो प्लेटों की सरहद पर वाक़या है जो मुसलसल एक दूसरे की तरफ बढ़ रही है। और यही इसकी वजह, यानी कि जब वो दोनों प्लेट्स इंडो ऑस्ट्रेलिया और यूरेशिया की दोनों प्लेट्स जब आपस में टकराती हैं तो फिर क्या होता है, ऊपर पाकिस्तान की सरहद है जिससे क्या होता है पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों पे अर्थक्वेक आता है और वो फिर डैमेज करता है। क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन रॉक्स एंड मिनरल्स, के रॉक्स और मिनरल्स की डेफिनेशन यानी कि तारीफ लिखें। रॉक्स क्या होती हैं, चट्टानें, उर्दू में इसका मीनिंग है। और इसका फर्स्ट पॉइंट है देर आर द मैस ऑफ नेचुरल डिपॉजिट दैट फ्रॉम द सॉलिड पार्ट ऑफ क्रस्ट, के ये कुदरती तौर पर जो गैर नबाती मादे होते हैं उसे रॉक्स कहते हैं। ये कुदरती, जैसे कि पहाड़ों पे आप पत्थर देखते हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें देखते हैं। फिर रॉक्स की भी मुख्तलिफ किस्में होती हैं, कुछ कीमती रॉक्स होते हैं जो से प्रीशियस रॉक्स कहते हैं, और कुछ जो हैं वो मतलब आम होते हैं जो फिर हमारी बिल्डिंग्स के लिए भी यूज़ होते हैं। और सेकंड पॉइंट है रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स, के रॉक्स जो हैं चट्टानें जो हैं वो मादनियात से ही बनाई जाती हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन इसी क्वेश्चन की है मिनरल्स के, व्हाट आर मिनरल्स, तो देर आर इनऑर्गेनिक नेचुरली फॉर्म्ड सब्सटेंस, कि ये जो मादनियात होते हैं ये इनऑर्गेनिक नेचुरली कुदरती तौर पे मतलब इसको मतलब कुछ प्रोसेस के बाद ये चीज़ बनती है। मिनरल्स आर मेड अप ऑफ एलिमेंट्स, और ये कुछ एलिमेंट्स से बनते हैं। तो ये था। क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाई डू जियोग्राफर्स यूज GIS, के जियोग्राफर जो हैं वो GIS क्यों यूज़ करते हैं।
تو جی آئی ایس سب سے پہلے ہم نے یہ بتانا ہے کہ جی آئی ایس کیا ہوتا ہے. جی آئی ایس اسٹینڈس فار جیوگرافک انفارمیشن سسٹم، کہ یہ وہ جیوگرافک سسٹم ہے جو ہمیں انفارمیشن دیتے ہیں. کس کی؟ جیوگرافرز یوز جی آئی ایس فار گیدرنگ، اسٹورنگ اینڈ ڈسپلےئنگ ڈیٹا ریلیٹڈ ٹو ارتھ پوزیشن، کہ جس میں یہ کچھ کلیکشن یعنی کہ گیدرنگ اکٹھی کرتا ہے، سٹور یعنی کہ سیو کرنا، محفوظ کرتا ہے، اینڈ ڈسپلینگ اور شو کرتا ہے ڈیٹا یعنی کہ انفارمیشن ریلیٹڈ ٹو ارتھ پوزیشن، کی جو ارتھ کی پوزیشن ہے اس کے بارے میں جو ڈیٹا کو کلیکٹ کر کے پھر سیو کرنا اور پھر اس کو ڈسپلے کر دینا، شو کروانا. اس پروسیس کو، اس فنکشن کو ہم جیوگرافک انفارمیشن سسٹم یعنی کہ جی آئی ایس کہتے ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ نے کوشچنس کے آنسرز بھی ایزیلی اٹیمپٹ کر لیے ہوں گے. میں نے اپنی طرف سے کوشش کی ہے کہ جتنے زیادہ میں شارٹ کروں، کیونکہ 6 کلاس کے بچے ہوتے ہیں وہ زیادہ لینتھی بھی کوشچن آنسر یاد نہیں کر سکتے، تو ایک انفارمیشن بھی ہو، ایک کرائٹیریا بھی کمپلیٹ ہو جائے، along with ٹیچرز وہ بھی مطلب جو ہے اس سے ہیلپ لے سکے. اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں اسی چیپٹر کے لانگ کوشچن کے ساتھ. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.